करोड़ों लोगों की दुख को हरण करने की भावना, उनकी सहायता करने की भावना, उनकी सेवा करने की भावना, उनको भी जगाने की भावना कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो अभिव्यक्त हो, ऐसी भावना। और लाखों लोगों को एक ऐसा चांस देने की भावना कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई में और पार जाएं। जो पढ़ाई में भी जो वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग एक व्यवस्था करना, उनके रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की सब व्यवस्थाएं करना। जो विद्यार्थी बन करके, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या अर्थम उपार्जन कर्तुम वांछति। विद्यार्थी होता है विद्या के द्वारा जो अर्थ अर्जित करना चाहता है, वो विद्यार्थी है। तो ऐसी जिसकी इच्छा है उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो सब तरह के चांस देना किसी को, जो सेवा करना चाहता है उसके लिए अलग व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए अलग व्यवस्था, जो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनको अलग व्यवस्था। तो लाखों लोगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को अभिव्यक्त किया जाए। तो ये सारे जो अंदर के गुण हैं ये एक जन्म में नहीं हो सकते हैं, केवल पुरुषार्थ से नहीं हो सकते हैं ये, लेकिन करते करते किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। और किसको पता है कि आपके पिछले जन्म के संस्कार नहीं हैं? ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर भी पिछले जन्मों के बहुत सारे अच्छे सात्विक संस्कार भरे ही पड़े हैं, पर अब यदि उसको नहीं पहचाना, इस जन्म में यदि पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर वो वैसे की वैसे रह जाएंगे। ये ऐसे ही है कि मानो कोई बारूद का ढेर है और जब तक उसको दिया सलाई नहीं लगाई तब तक तो वो कुछ भी हानि नहीं करेगा, और जैसे ही एक चिंगारी लगाई तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा फिर। तो ऐसा हम सब के अंदर है। तो श्री राम महापुरुष भी हैं, क्योंकि वर्तमान जीवन में जो उनका आचरण है, जो उनका तप है, पुरुषार्थ है, त्याग है, समर्पण है, वो भी उच्च कोटि का है, आदर्श कोटि का है। और उनके पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं वो भी निश्चित रूप से वैसे ही रहे होंगे। तो इसलिए उनको अवतारी पुरुष कह देते हैं। कृष्ण को भी अवतारी पुरुष कहते हैं, राम को भी अवतारी पुरुष कहते हैं, आचार्य शंकराचार्य जी को अवतारी पुरुष कहते हैं। तो ऐसे जो लोग अपने जीवन में उस ईश्वरीय गुणों को अभिव्यक्त कर देता है उसको अवतारी पुरुष कह देते हैं, उसको विश्व गुरु कह देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? उपार्जनम कर्तुम इच्छति वांछति। ओम ओम माता जी, प्रश्न ये था कि हमारी जो भी स्मृति होती है, वो हमारी जो अहंकार होते हैं वो कोई चीज़ को अनुभूति करता है तो वही बाद में स्मृति बन जाती है। तो कोई भी चीज़ हम अनुभूति करते हैं वही हमारी स्मृति बन जाती है। तो ऐसी ऐसी स्मृति तो हमने कई जन्मों से अपनी रखी हैं, अहंकार ने अनुभव किया है। तो हम इस जन्म में अगर कुछ नया चीज़ चखते हैं या फिर चीज़ अनुभव करते हैं तो वो एक बिल्कुल नया क्यों लगता है? वो चीज़ क्या वो हमारी पुरानी स्मृति वही संस्कार बन जाते हैं कि तो ये क्या क्या वो संस्कार हमारी मदद करती हैं इस नए अनुभूति को अनुभव करने में? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रश्न जो भी हम अनुभव करते हैं तो उसका एक संस्कार बनता है, और संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक स्मृति रूप संस्कार होते हैं और एक स्थूल संस्कार होते हैं जो हमें वैसा करवाते हैं। अब आगे बोलो, इतना तो समझ में आ गया। हाँ, तो वो पुरानी जो संस्कार हमारी थी, जो हमारी स्थूल रूप संस्कार, नहीं, स्मृति रूपी संस्कार बोलो। हाँ, ना, जो पुरानी स्मृति रूपी संस्कार है। हाँ, अब आगे बोलो। तो वो पुरानी स्मृति रूप संस्कार हमारे पास क्या वो लुप्त हो गई है या फिर वो लुप्त कैसे हो गया है? ऐसे बोल रहे हो आप कि पुराना हमारा स्मृति रूपी संस्कार, तो फिर हमें है ही, लुप्त कैसे हो सकता है? तो फिर हमें हर एक चीज़, जब हम फिर से कोई नई चीज़ खाते हैं या फिर नया चीज़ देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल सा नया क्यों लगता है? वो ऐसा क्यों नहीं लगता है क्या कि नया लगा आपको, बताओ आप। एक अलग अनुभूति होती है, वो लगता है कि पहले कभी नहीं किया। हो सकता है, तो आपने पहले नहीं किया होगा, उसमें कौन सी प्रश्न क्या है इसमें? तो वो पुरानी संस्कार हैं यदि तो स्मृति आएगी, संस्कार नहीं है तो नया संस्कार बन जाएगा, इसमें प्रश्न क्या है?
तो वो जो पुरानी संस्कार हमारी बन नहीं, चुकी है, जो हमारे पुराने हैं, आपको क्या पता कि स्मृति वो जिसको आपके आप अंदर कहते हैं, है स्मृति। हाँ वो हमें नहीं पता। तो ये नए चीज़ का अनुभव में वो हेल्प करती है, या फिर वो पूरी तरीके से सुप्त अवस्था में ही रहती है हमेशा? सुप्त अवस्था में भी हैं, कुछ अभिव्यक्त अवस्था में भी हैं। और जब आप कुछ कार्य करेंगे तो यदि उस प्रकार की स्मृति और संस्कार आपके अंदर पहले से हैं तो वो हेल्प करेंगे, और यदि वो नहीं हैं तो हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि संस्कार या स्मृतियां ऐसे तो दिखती नहीं है कि जैसे तिजोरी खोल के कोई व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस चेक कर ले, या बैंक में जाके अपनी जो वो उसकी कॉपी होती है उसमें जाके चेक कर ले। ऐसे तो चेक कर नहीं सकते आप। तो वो आपके कर्मों से ही पता लगता है कि आपके क्या संस्कार रहे होंगे। तो ऐसी स्मृति तो सूक्ष्म चीज है ना, संस्कार तो कोई स्थूल चीज थोड़ी है जो आप देख लो। तो जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर वो संस्कार आपके अंदर है तो आपकी सहायता करेगा। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको पता ही लग जाएगा। आप यहाँ पतंजलि योग पीठ में आ गए तो पहले यहाँ के संस्कार थे तब आ गए, या नया बना रहे हो? नया बना रहे। आपको क्या पता? आपको नहीं पता है, क्योंकि बिना संस्कार हुए कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से पहले के संस्कार हैं। पहले भी कभी आपने योग का अनुष्ठान किया होगा, ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली होगी, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा की होगी, अभीप्सा की होगी, देश की सेवा करने का कोई कार्य किया होगा, विचार किया होगा। वो संस्कार हैं, वो आपको यहाँ लाए हैं। अब वो किसके कितने हैं वो बराबर नहीं है, किसी के अधिक हैं, किसी के कम हैं। अब उसको आगे और कितना बढ़ा सकते हैं वो आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। तो ये देखने की चीज नहीं है कि आप देख सको। आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे अंदर तो नहीं था, लेकिन वो आपको नहीं पता होता। वो एक जो भगवान का सिस्टम है उसको पता होता है कि इस व्यक्ति के क्या संस्कार हैं, इसको क्या फल मिलना है, इसको क्या उपलब्धि होनी है। जाति, आयु, भोग सब पिछले संस्कारों के अनुसार ही मिलते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे पढ़ें। चलिए। युवामसंख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वयमालयं श्राद्धकर्माणि विधिवद्विधास्य इति चाब्रवीत्। तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभातकालमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमं गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। सुवर्णशृङ्गः सम्पन्नाः सवत्सः कांस्यदोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। वित्तं मन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। तो जब इन्होंने कहा कि आप अपनी इस नगरी को, मिथिला को अयोध्या जैसे ही माने, और इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी आपका शिष्य हूँ। जैसे महाराजा दशरथ आपके शिष्य हैं ऐसे मैं भी आपका शिष्य हूँ, और आप कोई भी आज्ञा करें जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं अवश्य करूँगा। तो ऐसे राजा जनक के कहे जाने पर महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के राजा जनक से कहा, युवाम असंख्येय गुणौ भ्रातरौ। आप दोनों भाई, भ्रातरौ, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। तो यहाँ पर कुशध्वज और जनक दोनों के लिए द्विवचन आया। त्वम युवाम, यूयम, तो युवाम मतलब तुम दोनों। तो यहाँ कहा कि आप दोनों भाई, युवाम भ्रातरौ असंख्येय गुणौ। आपके जो गुण हैं वो असंख्य हैं, बड़े आप
गुणवान है दोनों ही भाई, बड़े मेधा संपन्न हैं। क्योंकि जब जब भी ये बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल टच कर जाए। तो महाराजा दशरथ बड़े खुश होते हैं, अत्यंत विनम्रता के वाक्य बोलते हैं। व्यक्ति को ना दो प्रकार के वाक्य ज्यादा हृदय को टच करते हैं, या तो अत्यंत विनम्रता से युक्त एकदम से जाके नोक करते हैं, या फिर अत्यंत अहंकार से युक्त, सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य व्यवहार चलता है। या तो कोई अत्यंत अहंकार की भाषा बोलता है तो फिर वो दूसरे व्यक्ति के हृदय को जाके नोक करता है, ये क्या बोल रहा है। या फिर कोई अत्यंत विनम्रता से युक्त होकर के बोलता है, वो भी अगले व्यक्ति को नोक करता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को अपना बनाया, तो उसका बड़ा कारण क्या रहा, उनकी वाणी, सत्य से युक्त वाणी, अपनत्व से युक्त वाणी, सेवा के भाव से युक्त वाणी। तो वो चीज, जैसे कई बार व्यक्ति कहता है मेरे हृदय में भी ये बात तो थी, लेकिन आप अभिव्यक्त तो नहीं कर पाई ना। तो अभिव्यक्ति भी तो चाहिए भावों की। कोई कहे जी मेरे मन में भी ना अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति तो है, लेकिन आपने अभिव्यक्त तो नहीं की, तो कैसे पता लगेगा। तो अगर आपके अंदर अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं है, तब तो चलो बिना अभिव्यक्त किए भी माता पिता गुरुजन समझ जाएंगे। और जब आपके अंदर अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य है तो अभिव्यक्त करना चाहिए। बोलते हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति है तो सही, पर हमें मतलब ये अभिव्यक्त करना नहीं आता है। आना चाहिए, नहीं आता है उतनी मात्रा में आप वंचित रह जाएंगे फिर। तो इनको अभिव्यक्त भी करना आता है, राजा जनक को ये अभिव्यक्त भी करते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने अंदर की हृदय की भावनाओं को एक सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर देता है, तो वो एक खास तरह की उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यही किया। उनको लगा भी सब में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। तो जैसे हमारे माता पिता भाई बहन हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उसी भावना से यदि हम दूसरे के साथ भी अपने हृदय को कनेक्ट करें तो वो भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे। जैसे अपने लोग अपनी हर सहायता करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी सहायता करने को तैयार खड़े हो जाएंगे। पर वो अपना तो हो तो सही, तो वो सबसे पहले तो हृदय में होना चाहिए। दूसरी बात भी है, उसको आप दोनों को अच्छे से समझना। ऐसा भी होता है कि हृदय में वो भाव है नहीं और केवल किसी जाल साजिश करके उसको अभिव्यक्त करता है व्यक्ति, माने छल करता है, बहुत मीठा बोलता है और अंदर हृदय में मधुरता है नहीं, तो फिर वो मधुरता फल नहीं लाएगी, फिर तो वो नुकसान कर सकती है बल्कि। क्योंकि थोड़े दिन में व्यक्ति को पता लग जाएगा कि भाई ये व्यक्ति दंभी है। तो दंभ को तो नेगेटिव गुण बताया ना, आसुरी संपद बताया ना, दंभो दर्पो अभिमानश्च। तो दंभ तो होता है जो है नहीं और वो दिखाना। जब हृदय में मधुरता नहीं है, हृदय में अपनत्व नहीं है और व्यक्ति दिखा ऐसे रहा है, तो थोड़े दिन में पता लग जाता है। तो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं अरे हमें पता है इनमें कितनी मधुरता है, ये केवल ऊपर से बोलने के लिए मधुर हैं, अंदर का हमें पता है इतने मधुर हैं नहीं ये। तो फिर उस व्यक्ति का तो नुकसान ज्यादा होता है। तो मधुरता सबसे पहले या अपनत्व पहले तो हृदय में होना चाहिए और फिर वाणी में भी होना चाहिए। कभी ऐसे होता है कि हृदय में तो है और वाणी में नहीं है, तो उस व्यक्ति को कभी 10-15 साल तक कोई व्यक्ति साथ रहेगा तो हो सकता है वो पहचान लेगा। तो फिर वो उनके लिए उपमा देते हैं, बोली इनका जो व्यक्तित्व है वो नारियल की तरह से है। नारियल क्या होता है, बाहर से बिल्कुल कठोर, उसको हाथ से दबाओ नोक करो कोई प्रभाव नहीं, और उसके अंदर जाओ तो फिर उसके अंदर बहुत शीतल मधुर जल भरा हुआ है और वो पूजा में उसका प्रयोग किया जाता है, श्रीफल को। तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई 10-15 साल में तो पहचान जाएगा,
बोले ये बाहर से ही कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर ममता है, करुणा है। पर यदि वो व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर रहा है तो हो सकता है 2-4 साल में तो लोग भाग भी जाएंगे उसके पास से। बोले भाई बड़ा मुश्किल है इनके पास टिकना, तो भाग जाते हैं। तो ठीक क्या है, हृदय में होना भी और उसको अभिव्यक्त करना भी। तो राजा जनक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके हृदय में श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, अपनत्व ये है भी, और वो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। तो जब वो ऐसी विनम्रता से युक्त वाणी बोलते हैं तो राजा दशरथ उससे बहुत हृष्ट होते हैं। तो कहते हैं भाई आपके गुण तो एक एक समय में एक एक निकल के आता है। जैसे ही आप बोलते हैं, कोई वाक्य कहते हैं तो वो मेरे को अंदर तक छू जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों भाइयों के गुण कितने हैं, असंख्य हैं। बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं। युवाम असंख्य गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ। मिथिला के जो आप राजा हैं, तो राजा जनक और कुशध्वज आप दोनों भाइयों के असंख्य गुण हैं। ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्याम अभिपूजिताः। क्योंकि आप दोनों भाइयों ने ऋषयः ऋषियों का, राजसंघाश्च और राजा महाराजा जो हमारे साथ आए हैं, राजकुमार हैं, कुछ दूसरे राजा हैं, उन सब का, संघ मतलब समूह, राजसंघाश्च राजाओं का, राजाओं के समूह का, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा, अभिपूजिता जो आप लोगों ने अभिपूजन किया है, हमारा जो आदर सत्कार किया है, स्वागत किया है, वो बिल्कुल यथोचित है। जैसे राजाओं का करना चाहिए वैसे तो आपने हम सब राजाओं का किया, राजकुमारों का किया। और जैसे ऋषियों का करना चाहिए, जैसे वाक्य ऋषियों के सामने बोलने चाहिए, वैसा आप ऋषियों के सामने बोल रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के सामने, विश्वामित्र जी के सामने, और भी बाकी जो वामदेवादि ऋषि हैं, इन सब ऋषियों के सामने। तो जो जैसे वाणी भी एक साधन है, तो किस साधन का कहाँ कैसे प्रयोग करना है, तो ये जो महापुरुष होते हैं वो जानते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो जानते हैं। नहीं तो व्यक्ति उसी वाणी का ना सबके साथ एक ही जैसा प्रयोग कर रहा है, छोटे के साथ, बड़े के साथ, समानता वाले के साथ, और फिर अपने इस दोष, अपने इस दुर्गुण को भी वो गुण ही बताता है। बोले जी मैं तो ना बिल्कुल सबके साथ एक ही जैसे करता हूँ। तो सबके साथ एक ही जैसे करना तो उचित नहीं है, यथा योग्य व्यवहार बताया है। तो जिसके साथ जैसा प्रयोग करना चाहिए, जो कोई समानता वाला है। अब जो व्यवहार राजा जनक वशिष्ठ जी के साथ कर रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार वो किसी शत्रु राजा के प्रति तो नहीं कर सकते हैं। जब दूसरे शत्रु राजाओं ने मिथिला के ऊपर अटैक किया तो उनको तो ये नहीं बोला कि ये आपकी ही है, ये नगरी ले जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो यथा योग्य व्यवहार ही तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप में असंख्य गुण हैं। आप राजाओं के साथ राजाओं जैसा व्यवहार करते हैं, ऋषियों के साथ ऋषियों के जैसा व्यवहार करते हैं। ऋषियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, अत्यंत विनीतता के साथ। ये राजा जनक से पता लग रहा है। उनके सामने अकड़ में व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी भी। गुरुजनों के साथ कभी भी, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं ना, टीड में व्यवहार नहीं करना चाहिए। टीड मतलब अहंकार। तो बड़ों के सामने, माता पिता गुरुजनों के सामने तो हमेशा विनीतता से ही व्यवहार करना चाहिए, तो वहां से कुछ मिल जाएगा। और नहीं करेंगे तो वंचित रह जाएंगे, तो नुकसान तो अपना ही है। अपने को अपने फायदे के लिए जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अब शत्रु के सामने, किसी चोर लुटेरे के सामने आप विनीतता का व्यवहार करेंगे तो वो तो आपकी कमजोरी समझेगा उसको, ये तो कायर है, कमजोर है, बुजदिल है ये, तो वो ले जाएगा लूट के आपके साम्राज्य को। वो कोई आपको कोई आशीर्वाद थोड़े ना देगा कि बड़ा अच्छा किया आपने। तो उसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी बराबर का ही करना चाहिए। उसकी कोई हानि करनी नहीं और अपनी होने देनी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं कि भाई आप दोनों भाइयों के जो गुण हैं वो असंख्येय हैं, क्योंकि आप लोगों ने
राजाओं का और ऋषियों का यथा योग्य पूजन किया है, यथा योग्य आदर सत्कार किया है आपने। स्वस्ति प्राप्नोहि भद्रं ते गमिष्याम स्वयमालयं श्राद्ध कर्माणि विधिवत विधास्य इति च ब्रवीत। भद्रं ते आपका कल्याण हो, राजा दशरथ कह रहे हैं। स्वस्ति प्राप्नोहि, आप कल्याण को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो। और हम क्या कर रहे हैं? स्वयं आलयम गमिष्याम, अब हम अपने भवन की तरफ, आलय मतलब भवन, मकान, जहाँ वो ठहरे हुए थे, हम अब अपने आलय की तरफ, अपने भवन की तरफ जाते हैं, वहाँ जाएंगे। और श्राद्ध कर्माणि विधिवत विधास्य, और हम जो श्राद्ध कर्म हमने करना है विवाह से पहले, श्रद्धा से जो किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अभी तो श्राद्ध कहाँ रूढ़ हो गया, मरने के बाद जो किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं, अभी आएंगे आश्विन मास में। लेकिन वास्तव में वैदिक परंपरा में श्राद्ध किसको कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक जो व्यवहार किया जाता है किसी के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने माता पिता के लिए, श्रद्धा पूर्वक जो विशेष उपासना, दान, कोई प्रीति भोज, श्रद्धा पूर्वक दूसरे के कल्याण के लिए जो किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अब माता पिता जब जिंदा हैं तब तो श्रद्धा पूर्वक उनको खुशी देते नहीं हैं। उनको खुशी हो यदि उनके नाम से आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको कुछ वस्त्र दान दें, अपने माता पिता की इच्छा है तो उनको तीर्थाटन कराएं, उनकी शारीरिक रूप से सेवा करें, तो उनको ये उनका श्राद्ध हो गया, उनके हृदय से आशीष निकलेंगे। मरने के बाद तो पता नहीं माता पिता कहाँ गए, आप कहाँ रह गई, तो उनके पास तो जाएगा नहीं वो। आपको थोड़ी सी संतुष्टि जरूर मिल जाएगी करने से, लेकिन उनके रहते समय ही श्रद्धा पूर्वक उनकी खुशी के लिए, उनके कल्याण के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं श्राद्ध। तो ऐसे ही विवाह आदि से पहले भी जो जिनका विवाह होना है, जो इस विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं अपने बेटे बेटी, तो उनके मंगल के लिए जो माता पिता श्रद्धा पूर्वक जो दान पुण्य करते हैं उसको बोलते हैं श्राद्ध। तो यहाँ इन्होंने कहा श्राद्ध कर्माणि विधिवत, जैसा उसका विधान है। तो शास्त्र के विधान के अनुसार श्राद्ध कर्माणि विधा से, मैं विधिवत, शास्त्र के अनुसार जो श्राद्ध कर्म का विधान है उसका मैं अभी विधिवत संपन्न करूंगा, उसको मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। इति च अब्रवीत, ऐसा राजा दशरथ ने उनको कहा। तमा पृष्ट्वा नरपतिम राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। तो तम अपृष्टवा, ऐसा उस राजा जनक को कह करके या उससे ऐसा पूछ करके, उसको ऐसा बता करके, नरपतिम तथा दशरथस्तदा, ऐसे उस राजा जनक को राजा नरपतिम तम अपृष्टवा, उस नरपति राजा जनक से अनुमति लेकर के, उनसे पूछ करके, तब राजा दशरथ तौ मुनीन्द्रौ पुरस्कृत्य, उन दोनों गुरुजनों को आगे लेकर के, महायशाह, उन महायशस्वी मुनियों को, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को, दोनों को पुरस्कृत्य आशु जगाम, शीघ्र ही वहां से चले गई। तो चलते समय बड़ों को पीछे रखना चाहिए कि आगे रखना चाहिए? तो ये भी यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने अपने गुरुजनों को आगे रखा। जब कोई कार्यक्रम खत्म होता है ना, तो क्योंकि अब आप लोग वहाँ बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, और जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तो वहाँ दरवाजे में पहले सब सन्यासी ब्रह्मचारी, अभी पीछे वाला धक्के खाता रहो। अगर भूल से अगर बीच में चला गया तो बुरी हालत हो जाएगी फिर। तो व्यवहार क्या बताता है, रामायण क्या बताती है? आप बैठे रहें, पहले बड़ों को जाने दें, फिर उनको आगे करके फिर छोटों के पीछे जाना चाहिए। और बराबर के ही हैं, जैसे बहन भाई हैं, तो उसमें पहले किसको निकलने देना चाहिए? वो तो हमने व्यवस्था बना रखी है कि बहनें इधर से जाएंगी। नहीं तो कभी कभी तो इतने भोले होते हैं, बाहर से आते हैं तो साथ ही उनके धक्का मुक्की। तो ये व्यवहार हमें
रामायण सिखाती है एक एक चीज, चलना कैसे चाहिए, बाहर कैसे जाएं, सत्कार कैसे करें, भाषा जिसके साथ बात करें तो कैसी होनी चाहिए, बड़ों के साथ कैसी, छोटों के साथ कैसी, बराबर वालों के साथ कैसी। तो इस प्रकार से ये अपने गुरुजनों को आगे करके यहाँ से इन्होंने प्रस्थान किया। अब इसके आगे जो हुआ उसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। से सब नाते, इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते।